सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और उसने संकल्प लिया कि मैं नारायण का वध करके रहूंगा। अब मैं नारायण को छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया। तो हिरण्यकश्यप की जो धर्म पत्नी है, जिसका नाम है कयाधु, कयाधु से कहा कि मैं मंदराचल पर्वत पर तप करने जा रहा हूं। जो मेरे 3 बेटे हैं उनका तुम ख्याल करना, उनकी देख रेख करना। अब जैसे ही हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गया तो देवताओं ने देखा, बोले महाराज ये तो पापी, ये तो अभिमानी और अहंकारी हिरण्यकश्यप है। अगर ये अमर हो गया तब तो ये चारों दिशाओं में हाहाकार मचा देगा। इसलिए इसकी तपश्चर्या पूर्ण ना हो, इसीलिए देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को एक शुक का तोते का रूप बनाकर भेजा। अब इधर जैसे ही ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः कह करके हिरण्यकश्यप तपस्या प्रारंभ किया तो वो शुक आया, वो तोता बन के गुरु बृहस्पति आए और बार बार बोलने लगे ओम नमो नारायणम, ओम नमो नारायणम। अब नारायण तो परम शत्रु है हिरण्यकश्यप के। अब उसने तपस्या को बंद किया, बीच में चारों तरफ देखा कौन है जो मेरे शत्रु का, मेरे दुश्मन का, मेरे वैरी का नाम ले रहा है। मेरे सामने आओ, मैं तुझे अभी समाप्त कर दूंगा। लेकिन गुरु बृहस्पति तो वृक्ष की आड़ में, पत्तों की ओड़ में छुपे हुए हैं। जैसे ही उसने फिर प्रारंभ किया तो फिर ओम ब्रह्म देवाय नमः, उधर से आवाज आई ओम नमो नारायणम, ओम नमो नारायणम। अब उसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा पता नहीं कौन है बार बार मेरी तपश्चर्या को बीच में भंग कर रहा है, मेरी तपस्या को पूर्ण नहीं होने देगा। तो वो वापस लौट आया और जैसे घर पे आया तो कयाधु बड़ी धर्मात्मा थी, बहुत भक्त थी, लेकिन अपने पति के डर के कारण वो अपनी भक्ति को उजागर न करती, क्योंकि वो अभिमानी था, अहंकारी था। अब जैसे ही आया तो बोले महाराज अब इसको पूछे कैसे इनसे कि वापस क्यों आ गए। तो बड़ा सुंदर भोजन बनाया, भोजन कराया और हाथ जोड़कर बने विनम्र निवेदन करने के लिए आई। महाराज ये बताओ, आप तो तप करने गए थे, भगवान विष्णु का वध करने के लिए आपने संकल्प लिया है, युद्ध करेंगे तो आपको अमर होना तो आवश्यक है, तभी आप उनको मार पाएंगे, उनसे युद्ध कर पाएंगे। तो आप ये बताओ वापस क्यों आ गए। तो हिरण्यकश्यप बोला रे मैं क्या बताऊं, जैसे ही मैं वृक्ष के नीचे बैठा और मैंने तप प्रारंभ किया, ओम ब्रह्म देवाय नमः अपने मंत्र उच्चारण प्रारंभ किया, उसी समय उस वृक्ष के ऊपर से किसी पक्षी की आवाज आई, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अरे कयाधु ने कहा वाह वाह, इस पापी के मुख से, इस अभिमानी के मुख से नारायण का नाम निकल गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। अरे महाराज क्या बोल रहा था, अरे बस वो बार बार नारायण नारायण। महाराज मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आपके सामने कोई नारायण का नाम ले सकता। अरे कयाधु मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने जितनी बार प्रयास किया हर बार वो दुष्ट पक्षी नारायण 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 नाम लेता गया। कयाधु बड़ी प्रसन्न हुई, ऐसे दुष्ट के मुख से 108 बार नारायण नाम का उच्चारण कयाधु ने कराया और उस नारायण नाम के प्रभाव से कयाधु ने जब गर्भ धारण किया और प्रातः काल हुआ तो हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गया। और जब तपस्या की उसने, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उधर वो तप कर रहा था,
इधर देवराज इंद्र ने कहा उस बार तो गुरु बृहस्पति ने तपस्या नहीं होने दी, पर इस बार ये अखंड तप कर रहा है और निश्चित ये वरदान मांग कर रहेगा। लेकिन जो उसके 3 बेटे थे, अनुहलाद, हलाद और संलाद, तो तीनों बेटों को इंद्र भगवान इंद्रदेव ने मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन अब ये जो चौथा बेटा आने वाला है, क्योंकि ये गर्भवती है, 3 बेटों को तो मैंने मार दिया है क्योंकि ये महान दैत्य है। इस दैत्य के जो भी बेटा होगा वो इससे भी ज्यादा महान दैत्य होगा। तो हम तो देवतागण ऐसे ही कभी कंदराओं में, कभी गुफाओं में, कभी झाड़ियों में छुपते रहेंगे। इसीलिए हिरण्यकश्यप की कोई संतान ना हो, क्योंकि इससे ज्यादा वो बलवान होगी। तो कयाधु का ही अपहरण कर लिया और जब अपहरण किया तो देवऋषि नारद जी मार्ग में मिले। अरे महाराज इंद्र, तुम्हारा मन कभी बदल नहीं सकता। ध्रुव जी ने तपस्या की, तब भी तुमने पूरा प्रयास किया कि मेरा इंद्रासन ना चला जाए। अरे ये तो अभी जन्म भी नहीं लिया, इस बालक का क्या दोष है? और बिना जाने किसी पर वार नहीं करना चाहिए। आपका निवास बड़ा ऊंचा है, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति, वही हाल आपका है। आप ऊंचे बहुत है, आपका मान बड़ा है, स्थान ऊंचा, लेकिन आपकी करनी बड़ी नीची है महाराज। ये जो कयाधु है बड़ी धर्मात्मा है और इसके गर्भ से जो जन्म लेगा वही इसके पिता का कल्याण कराएगा और वही इस पृथ्वी को पापों से मुक्त कराएगा। इसीलिए इसको संतों के पास छोड़ दो। तो संतों के पास कयाधु को छोड़ दिया, नित्य सत्संग किया, भगवान का गुणगान किया। तो महाराज उस गुणगान के प्रभाव से, क्योंकि गर्भावस्था में जब माताएं 9 माह तक गर्भ धारण करती है तो उस समय उनको ये स्मरण रखना चाहिए कि संग अच्छा करें। जितना अच्छा आप संग करेंगी उतना ही अच्छा आचरण आपके होने वाले बेटे पर होगा। तो 9 महीनों तक कयाधु बराबर संतों की कुटिया में रही। नित्य प्रति का उसका नियम था संत का दर्शन करना, संतों का पूजन करना, बचा हुआ जूठन जो प्रसाद उसको ग्रहण करना, नित्य भगवान का गुणगान श्रीमन नारायण करते रहे। उसके प्रभाव से कयाधु को देवऋषि नारद जी ने हिरण्यकश्यप के पास छोड़ा और एक बड़े सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा प्रहलाद। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप जब मंदराचल पर तपस्या करके आया तो उसने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं अमर हो जाऊं। अच्छा, जितने राक्षस है वो सब यही मांगते कि हम अमर हो जाएं। रावण ने तपस्या की, बोले महाराज हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमरता का वरदान तो नहीं दे सकते, और कोई मांगो। हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जात दुई वारे। बोले मनुष्य और वानर को छोड़ के हमें कोई ना मार। तो भगवान को मनुष्य बनकर आना पड़ा। अब हिरण्यकश्यप ने सारा इंतजाम कर लिया। बोले महाराज ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं धरती पे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना मैं मानव से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। 12 महीने जो बनाए, इन 12 महीनों में भी मैं ना मरूं। अब ब्रह्मा जी ने सब एवं वस्तु सब दे दिए वरदान, जाओ। अब उसको विश्वास हो गया कि मुझे मारने वाला कोई है कहाँ, धरती पे भी नहीं, आकाश पे भी नहीं। अब हिरण्यकश्यप आया, उसने सारे मंदिरों में मूर्तियों को तोड़कर अपनी मूर्ति को स्थापित करा दिया। एक ही भगवान है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप भगवान। प्रहलाद जी को शन्य अमर्क शुक्राचार्य जी के जो बेटे हैं उनके पास विद्या अध्ययन के लिए भेजा। लेकिन जो पहले से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसे विद्या अध्ययन की क्या आवश्यकता।
तो प्रहलाद जी महाराज विद्या अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन जब जब मौका पड़ता तो सारे सहपाठियों को बिठा करके अपने गुरु जी से क्या सीखा है। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज मेरे गुरुदेवों ने बस यही शिक्षा दी है, अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो भगवान की भक्ति के 9 मार्ग हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यानी कि अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया साधन है, जो पहला मार्ग है वो है श्रवणम, यानी सुनकर भक्ति करो। सुनकर नहीं कर सकते आप तो कीर्तन करके भक्ति करो। अगर आप कीर्तन करके भक्ति नहीं करते तो स्मरणम पाद सेवनम, तीसरी भक्ति है स्मरण करना, जो ध्रुव जी महाराज ने की। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप पाद सेवन, यानी भगवान की चरणों की वंदना करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते 4 तो 5 अभी और है। अर्चनम वंदनम दास्यम, हे पिताजी अगर मेरे गोविंद को, मेरे हरि को पाना चाहते हो तो अर्चना करके प्राप्त कर सकते हो, वो नहीं है तो वंदना करके प्राप्त कर सकते। अरे वो नहीं कर पाते तो आप दास भाव से कर सकते हो। अगर दास भाव से आप भगवान की प्रार्थना करेंगे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, अगर वो भी नहीं कर सकते तो आपको सखा भाव से भगवान का भजन करो तो भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई, लेकिन जैसे ही इन भक्तियों को बताया तो महाराज हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। अरे दुष्ट, मैं तो सोच रहा था कि ये मेरा परम भक्त बालक है, परंतु ये तो परम दुष्ट निकला। जाओ इसको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिराओ, ये मेरे सामने मेरा बालक नहीं बल्कि मेरे शत्रु का नाम लेने वाला मेरा परम शत्रु है, इसको मार दिया जाए। कैसे भी करके ये मेरे सामने जीवित वापस ना आए। और उस दुष्ट हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को गोद से उतार दिया। अब महाराज सभी सैनिकों ने प्रहलाद जी को उठाया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से फेंका, काले काले नागों के भवन में डाल दिया, विषैले नागों के भवन में। अरे और तो और महाराज विषपान कराया गया। होलिका नाम की एक बहन थी हिरण्यकश्यप की, उस बहन को बुलाकर आग में बिठाया, चुनरी को ओढ़कर होलिका बैठ गई। लेकिन जिसको बचाने वाला भगवान होता है उसको मारने वाला कौन होता है? हो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
तीर तलवार निशो मारे मारे हारे हैं, गिरते गिराए दियो डर पे ननक तब, मद मतवारे भारी हाथी तर डारे हैं, फेरे सिर और ले अग्नि माह जार राख्यो, पीछे भीड़ लातन लगाए नागिकारे, भावते के प्रेम में मगन कछु जान नाही, भावते के प्रेम में मगन कछु जान नाही, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मतवारे हैं, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मतवारे। हिरण्यकश्यप ने कहा, रे दुष्ट, तुझे हर प्रकार से प्रताड़ित करके देख लिया, कौन है जो तुझे बचा रहा है? बता तेरा नारायण कहाँ है? कहाँ है वो तेरा विष्णु? अगर तेरे विष्णु में वास्तविक सामर्थ्य है तो उससे कह के मेरे सामने आए। प्रहलाद जी ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैं जानता हूँ कि मेरे हरि तो जल में, थल में, नभ में, गगन में, नभचर में, हर जगह चराचर में, वायु में, वृक्ष में, अग्नि में, हर जगह मेरे भगवान बसे हैं। कौन ऐसी जगह है? और जैसे ही महाराज उस प्रहलाद को उठाकर हिरण्यकश्यप ने उस खंभे से चिपटाने का प्रयास किया, तुरंत ही महाराज उस खंभे से भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बड़े बड़े नख हैं, बड़ा बड़ा मुख सिंह के समान धारते हुए महाराज विशाल विशाल नखों के साथ भगवान नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप के समीप भगवान आए। तुमने मेरे भक्त को बड़ा कष्ट दिया है, मेरा छोटा सा भक्त मुझे बार बार पुकारता रहा, तू प्रताड़ित करता रहा। तूने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं ना धरती पे मरूं, ना आकाश में मरूं। अरे दुष्ट हिरण्यकश्यप, तूने भगवान से वरदान मांगा, मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं धरती पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना मानव से मरूं, ना पशु से मरूं। आज देख मुझे, देख मेरे रूप को, ना मुझे कोई नर कहेगा, ना ही मुझे कोई पशु कहेगा। मैं नरसिंह हूँ, बोले नरसिंह भगवान की। अरे दुष्ट, तूने मेरे कष्ट दिया। और भगवान ने अपनी गोद में हिरण्यकश्यप को उठाया और हिरण्यकश्यप को गोद में उठाया। देख, ना तू धरती पर है, ना आकाश में। तूने वरदान मांगा, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना मेरे हाथ में अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना तू दिन में मर रहा है, ना तू रात्रि में, ये संध्या का समय है। तूने वरदान मांगा 12 महीनों में ना मरूं, तो ये 12 महीने में कोई महीना नहीं, बल्कि ये मलमास का महीना है। और भगवान ने अपने नखों से